माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जी कि समय समय पर सीधा संवाद अपने जनता के साथ स्थापित करते हैं जी और उसके आधार पर कई बड़े और ठोस निर्णय उन्होंने समय समय पर लिया है। जी शराबबंदी भी एक उसी का उदाहरण है। बिहार के बच्चा बच्चा को मालूम है कि लालू जी और राबड़ी जी के राज में क्या हो रहा था, किस प्रकार दहशत का माहौल था। जो भी जनहित में होगा, समाज हित में होगा, आम आवाम के हित में होगा, ये सरकार वही फैसला लेगी। ये जनता की सरकार है और जनहित के लिए जाने जाने वाली सरकार है। राजनीति और अपराध चोली दामन का साथ माना जाता है राजनीति और अपराध में, और ये चोली दामन का साथ एक बार फिर से बिहार में चर्चाओं के घेरे में है। बिहार सरकार पर, बिहार प्रशासन पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आए दिन हत्याएं होते जा रही है, चाहे वो मधुबनी में हुए एक 13 साल के युवक की क्यों नहीं हत्या हो, और लगातार जो हत्याएं बढ़ते जा रही है, और ख़ास करके जो शराब तस्करों का जो हौसला बुलंद होते जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। जनता भी सवाल उठा रही है, और साथ ही साथ में जो मुख्यमंत्री है वो महिला संवाद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार की जनता को पर। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और ये तमाम जो मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा और जो आपराधिक गतिविधियां जो तेज़ी से बिहार में बढ़ी है, जो कि एनडीए हमेशा से कहते हुए आई थी कि 2005 से पहले जंगल राज रहा है और हमने सुशासन स्थापित किया है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार को विकास की तरफ बढ़ाया है। बिहार विकास की तरफ तो बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आया है, पर आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है और शराबबंदी जब से लागू हुई है, तो शराब के जो तस्कर जो आए हैं गिरफ्तारियां हुई है, पर जो शराब का जो हौसला बढ़ा है, अपराध एक नए चरम पर पहुंचा है। ये तमाम मुद्दों पर जब बीजेपी विधायक जीवेश कुमार से बात होती है तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आइए पहले इस वीडियो में देखते हैं। सर, मधुबनी में 13 साल के युवक को शराब की तस्करी करने वालों ने गोली मार दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दुखद है, काफी दुखद घटना है। निश्चित रूप से उसकी जांच प्रशासन कर रही होगी। अखबार के माध्यम से मुझे भी पता चला है जी, न्यूज के माध्यम से बात की जानकारी हुई है जी। हम समझते हैं प्रशासन अपना काम करेगी जी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे जी। ये सुशासन की सरकार है और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जी, राजद के कार्यकर्ता या फिर प्रवक्ता हो गए, उनके विधायक कह रहे हैं ऐसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कोई रोड पे नहीं निकलता था। उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई है कि इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अभी आपराधिक घटना ज्यादा हो रहे हैं बिहार में। समय में आपराधिक घटना दर्ज ही नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। केवल इतना याद कर लीजिए कि विधायक होते थे श्रीमान उस समय के हेमंत शाही जी। जी, उनकी हत्या करने वाले को उनके पिताजी जी, जा करके उनके ऊपर पुष्पांजलि करते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं और हत्यारा को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं जी, जिनके ऊपर पहले से दर्जनों केस दर्ज है, वैशाली से लेकर के और गुरौल के थाने में दर्ज था। जी। उनके पिताजी जिस हत्यारे को समाज सेवी बता रहे हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं, तो इसलिए उनकी चर्चा मत करिए। यह बिहार के बच्चा बच्चा को मालूम है कि लालू जी और राबड़ी जी के राज में क्या हो रहा था, किस प्रकार दहशत का माहौल था। जी। आज तो आपको अगर छोटा सा कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप ऑनलाइन अपना क्राइम केस दर्ज कर सकते हैं। जी, केस नहीं ले, न्याय की अगर गुहार आप करते हैं जी, तो थाना FIR नहीं ले, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ऑनलाइन सीधा केस दर्ज कर सकते हैं। जी, अगर कोई नहीं लेगा केस तो थानेदार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, हमारी सरकार कार्रवाई करती है। जी। तो स्वाभाविक है हम न्याय के लिए केस भी लेते हैं और न्याय की चिंता भी करते हैं और न्याय दिलाने का काम भी सुशासन की सरकार की होती है। NCL और EWS को लेकर बिहार पुलिस कर्मी के जो छात्र छात्राएं थे वो प्रदर्शन पर उतरे थे, पर CSBC द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके उनके हित में फैसला किया गया है। क्या कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से जो भी जनहित में होगा, समाज हित में होगा, आम आवाम के हित में होगा, ये सरकार वही फैसला लेगी। ये जनता की सरकार है और जनहित के लिए जाने जाने वाली सरकार है जी। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट जी विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जी वही काम होगा जो जनहित में होगा, जनता के लिए उपयोगी होगा। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है।
राजद या विपक्ष के जो भी कार्यकर्ता हैं साफ तौर पर सीधे तौर पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे तो हैं। राजद जो अभी घूमने जा रही है जी समय समय पर जो पॉलिटिकल टूरिज्म में निकलते हैं जी तो वो फिर नहीं जाना चाहिए उनको। जी स्वाभाविक है प्रदेश के मुखिया को प्रदेश के जनता के साथ संवाद स्थापित करना ही चाहिए। जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जी कि समय समय पर सीधा संवाद अपने जनता के साथ स्थापित करते हैं जी और उसके आधार पर कई बड़े और ठोस निर्णय उन्होंने समय समय पर लिया है। जी शराबबंदी भी एक उसी का उदाहरण है। जी तो इसलिए ये तो स्वागत योग्य कदम है जी कि कोई सूबे का प्रधान अपनी जनता से सीधा संवाद करना चाहता है। जी तो इसमें तेजस्वी यादव जी को आपत्ति क्यों होती है? जी उनके राज में तो विधायक नहीं मिल पाते थे मुख्यमंत्री से, जी अभी तो मुख्यमंत्री सीधा जनता के द्वार जा रहा है तो उनको प्रसन्न होना चाहिए। जी जैसा कि आपने सुना और देखा, उनके तरफ से साफ तौर से प्रतिक्रिया निकल के आ रही है कि उन्होंने सहानुभूति जताई है उस युवक के परिवार को लेकर के, और साथ ही में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रशासन है कड़ी कार्रवाई करेगी और जो दोषी है वो बचेंगे नहीं प्रशासन के चंगुल से। और साथ में उन्होंने महिला संवाद यात्रा पर भी ये साफ तौर पे विपक्ष पर एक करारा प्रहार कर दिया है, एक तीखा हमला नजर आया है उनका, जो साफ तौर पे पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जब घूमने निकलते हैं और उनके खर्च जो वो होता है वो कहाँ है, वो बयान कहाँ करते हैं, उनसे सवाल किया जाए और पूछा जाए कि हाँ विपक्ष का जो इतने पैमाने पे खर्च होते हैं वो कहाँ क्या है, वो है जो कि मुख्यमंत्री है वो जब महिला की यात्राओं के लिए निकलते हैं, एक महिलाओं का जो कनेक्शन है उनके साथ और जो लगाव है प्यार है एनडीए पार्टी को, वो उसके लिए निकलते हैं, जनता के हित के लिए निकलते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।